हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आप सबके साथ शांगवन फन फिक्शन का ब्लाइंड एडवर्ड सर्वेंट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जिससे हम शुरू करने जा रहे हैं। सॉरी गाइस, कल मैं अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरे घर में मेरे डैड का बर्थडे था और बहुत सारे हम सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर उसे सेलिब्रेट कर रहे थे और बहुत सारे गेस्ट्स वगैरह आए हुए थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। तो चलिए आज उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो सारे बंदे होते हैं उनके सामने वांग जी की गेर वाली सच्चाई आ जाती है और वो सारे के सारे वांग जी को एक्यूज करने लगते हैं। उन सबके बीच में मुंह तोड़ जवाब देते हुए जिन दुशुन को, जो हमारा प्यारा सा विभूषण होता है, वो वांग जी को वहाँ से जंगछा के रूम में ले जाता है। और वांग जी जो होता है वो थोड़ा सहमा सा होता है। गाइस, वो दोनों के दोनों अभी सिर्फ 14 या 16 ईयर ओल्ड है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें सहना बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है। जैसे ही वो हमारे इनोसेंट क्यूट सा वांग जी जो होता है ना, उसे जैसे ही वो जंगछा के रूम में लेके आते हैं, जो वांग जी जो होता है वो ना बहुत सहमा हुआ होता है और बहुत रो रहा होता है। विभूषण उसे क्यूटली हक करता है और उसे रूम में लेके आता है। वो उसके पीछे पीछे जो है लेंशुचन और जंगछा भी आ रहे होते हैं। वो पहले उन दोनों को रूम से बाहर रुकने के लिए बोलता है और जो वांग जी होता है उसे ड्रेस चेंज करने के लिए वो पहले उसे ड्रेस निकाल के देता है। और जो हमारा विभूषण होता था उसके अलावा या लेन चिंचन के अलावा वांग जी को कोई ड्रेसअप नहीं कर सकता था। और विभूषण भी जब वांग जी की हेल्प किया करता था तो गाइस वो अपनी आंखें मूंद लेता था, मतलब बंद कर लेता था, ताकि उसे जो है वांग जी की बॉडी नहीं दिखे। विभूषण वांग जी को हेल्प करता है ड्रेस वगैरह चेंज करने में और उसके बाद वो वांग जी को हेल्प करता है नई ड्रेसअप में आने में। और जो उसके पुराने ड्रेसअप होते हैं ना, इमिडिएटली विभूषण उन्हें क्लीन करने के लिए वॉशरूम में ले जाता है। फिर लेंशुचन और जो हमारा प्यारा सा जंगछा होता है वो भी उस कमरे में आ जाते हैं। सारे मिलके वांग जी को कंसोल करने लगते हैं। विंग कपड़े धो के आता है और जो वांग जी के कपड़े होते हैं जो गंदे हो गए होते हैं उन्हें बाहर खिलार देता है, उनकी जो असाइन बालकनी होती है उधर। और जो सारे के सारे होते हैं ना, उन्होंने किसी ने भी खाना नहीं खाया होता, क्योंकि गाइस वांग जी की बेइज्जती पूरे लैन क्लैन की बेइज्जती, और वो खाना कैसे खा सकते थे। पर विभूषण एक बात जानता था कि वांग जी को इस वक्त डेट आ गई है और ऐसे में अगर वो खाना नहीं खाएगा या कुछ मीठा नहीं खाएगा तो वो जानता था उसे कितनी तेज पेट में दर्द हो जाएगा। तो विभूषण माहौल को ठंडा करते हुए कहता है, वांग जी मेरे को तो भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ, प्लीज़ जंगछा हम सबके लिए कुछ खाना यही मंगवा दो। बाहर तो वो सड़े हुए जिन और वेन क्लैन है, मैं उनके तो मुंह लगना नहीं चाहता, प्लीज़ जंगछा। जंगछा विभूषण के कान में कहता है, ऐसे टाइम में भी तुम्हें भूख लगी है? तो विभूषण कहता है, तुम वांग जी की कंडीशन नहीं देख रहे क्या? उसका कितना ब्लड लॉस हो रहा है, ऐसे टाइम में उसे तो खाने की ज़रूरत है ना। और अगर उन्हें लगता है मैं बेशर्म हूँ और खाने के लिए सोचता हूँ तो इसमें क्या जा रहा है। एक्चुअल में तो मैं वांग जी को मदद करना चाहता हूँ बिकॉज़ वो भूखा है, अगर वो नहीं खाएगा तो उसे कमज़ोरी आ सकती है। और समझा करो उसे इस वक्त न्यूट्रिशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। जंगछा भी यह बात समझता है और वो अपने जियांग्स कुछ डिसिपल्स को हुक्म करता है कि वो सारे के सारे उन लोगों के लिए वहाँ पे खाने सारे के सारे भोजन का यानी कि खाने का प्रतिबंध वहीं पे करे, रूम के अंदर जंगछा के। जो है लेंशुचन का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वांग जी जो था वो अभी भी एक दो आंसू उसके अभी भी कहीं ना कहीं निकल रहे थे और वो डरा हुआ था। तभी विभूषण वांग जी को जोर से हक करता है, उसके आंसू पोंछता है और उसकी दोनों आईज पे बंद करके उन्हें किस करता है, उसके दोनों चीक्स पे किस करता है और कहता है, लंजा तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी लंजा के मन में कुछ होता है और वो कहता है, विंग क्या तुम लोग मुझे ब्रोथल छोड़ दोगे? तभी उसके लिप्स पे अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए विंग कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो लंजा? तुम्हें क्या लगता है वो जिन दुश्मन कुछ भी भौंकता जाएगा और हम उसकी बातों को मान लेंगे? मेरा तो मन करता है उसकी टांगें तोड़ देनी चाहिए। और सच में जंगछा जो ये मोटे मोटे कुत्ते रखता है ना जी यहाँ पे लोटस फायर में, उन्हें उस जिन दुश्मन की हड्डियाँ खिला देनी चाहिए। उस बदतमीज़ की हिम्मत भी कैसे होती है तुम्हारे बारे में ये सब बोलने की। विंग जो है वो हमारे क्यूट से वांग जी के चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम इतनी बुरी तरह से रोगे तो तुम एकदम मोटे सूअर जैसे लगोगे, और तुम्हें पता है ना पिग कितने अनोइंग होते हैं। ओफो, तुम बिल्कुल क्यूट नहीं लगोगे, फिर तुमसे शादी कौन करेगा? तो वांग जी कहता है, क्यों
अगर मुझसे कोई शादी नहीं करेगा तो क्या विंग भी मुझसे शादी नहीं करेगा? विंग कहता है, ओ कम ऑन लंजा, तुम चाहते हो मैं तुमसे शादी करूं? वैसे भी तुम्हें पता है ना तुम कितने मूडी हो। हाँ, तुम चाहते हो मतलब तुम्हारे नखरे में सारी उम्र झेलूं? तभी लेंचेचन जो है उसको स्माइल सी आ जाती है कि विंग कितना उसके भाई को छेड़ता है। दुनिया जहान उसके भाई को कितना भी एक्यूज़ कर ले, लेकिन वो और विंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा साथ होते हैं। उसे ये देख के कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है जैसे उसके सामने उसके मानो पेरेंट्स ही खड़े हों। जिस तरह से विंग लंजा को प्रोटेक्ट करता था, लिटरली उसे कभी कभी अकेलेपन में विंग के आने से पहले उसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती थी, लेकिन अब उसे विंग के आने के बाद उसे किसी चीज़ की याद नहीं आती थी। वो अपने भाई को बेफिक्र होकर विंग के भरोसे छोड़ सकता था। और ये तो कुछ भी नहीं है, विंग उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया करता था। और वांगची जो है वो विंग को क्यूटली मतलब ऐसे हाथ पकड़ता है और बोलता है, विंग चाहे दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, तुम तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? तब विंग कहता है, नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ खाया नहीं तो पक्का मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। फिर आज रात मैं सिर्फ जंगछा के रूम में सोऊंगा और तुम दगा के पास सोना। तो वांगजी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो वो धीरे धीरे वहाँ पे जंगछा के जो डिसिपल्स होते हैं, जियांग्स डिसिपल्स, वो आते हैं और खाना लगाने लगते हैं। विंग जो है वांगजी को क्यूटली खिला रहा होता है और जब वो वांगजी के मुंह में बहुत सारा एक साथ खाना ठूस देता है, तो वांगजी जब खा रहा होता है और उसके साइड से सब्जी निकल रही होती है, तो विंग उसे अपने कपड़ों से पोंछता जाता है और कहता है, वांगजी तुम इतने क्यूट लगते हो सच में, एक दिन तुम्हारे हस्बैंड का तो क्या ही होगा। मान लो मैं दोस्ती में इतना प्रोटेक्टिव हूँ और जो तुम्हारा हस्बैंड होगा वो बेचारा, तो मुझे ऐसा लगता है उसे तो तुम्हें दुनिया की नज़रों से बचा के रखना पड़ेगा। वांगजी कहता है, विंग, और सारे के सारे वहाँ पर हंसने लगते हैं। जंगछा भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझने लगा था कि इन दोनों के बीच कोई बहुत गहरा बॉन्ड है। शायद वो दोस्ती से बढ़कर है, प्यार है या नहीं उसे नहीं पता था, लेकिन वो समझ गया था कि ये दोनों कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। लेंचेचन भी उन दोनों को देख के उसके चेहरे पे स्माइल आती है और सारी टेंशन उसे दूर हो जाती है। वो अभी भी नहीं भूला था कि जिनजुशुन ने उसके भाई के लिए क्या वर्ड यूज़ किए, लेकिन वो एक चीज़ जानता था, जब तक विंग लंजा के साथ है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और लंजा को जैसे सारी चीज़ों की कोई परवाह ही नहीं थी। अगर विंग उसके साथ होता था तो वो क्यूटली उसके साथ खाता है, दोनों के दोनों खाते हैं और वहाँ पर वो लवांगची के लिए बहुत सारी पतली पतली जलेबियाँ मंगवाता है, क्योंकि उसे पता था कि डेट आने पे वांगची को जलेबी खाना कितना पसंद है और स्पेशली मीठा खाना तो बहुत ज़्यादा। तभी लंचा कहता है, ब्रदर देख रहे हैं, उन्होंने अगर अंकल को कह दिया तो? विंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है तुम कुछ खाने की डिमांड करो और तुम्हारे ब्रदर अंकल को कंप्लेन कर दे? लंजा इतना भी नहीं जानते क्या तुम? दगा कभी भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। तभी लंजा जो है उसकी मतलब वो देख नहीं सकता था, बट उसकी आंखों में वो जो प्यारी सी क्यूट सी स्माइल होती है ना, आंखों वाली स्माइल, मतलब वो बहुत अच्छी सी होती है। तभी पीछे से लेंचेचन कहता है कि वांगजी तुम जो खाना चाहो तुम खा सकते हो, डोंट वरी, मैं अंकल को कभी नहीं कहूँगा। और अगर तुम कुछ क्लाउड रेसिस में भी खाना चाहोगे तब भी अंकल तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तुम नहीं खाओगे तो कौन खाएगा? और ब्रदर तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, और तुम्हें इस तरह से बुली लोगों से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं जो लोग तुम्हें बुली करते हैं। अगर उन्होंने दोबारा ऐसी हरकतें भी की ना तो सच में मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो सारे के सारे खाने के बाद जो हमारे लेंचेचन होते हैं वो गेस्ट रूम की तरफ चले जाते हैं, सारे अपने रूम में जाते हैं, लेकिन विंग हमेशा से जंगछा के रूम में ही रुका करता था। तब आज वांगजी भी वहीं था। विंग वांगजी से कहता है कि क्या तुम दगा के रूम में यानी कि लेंचेचन के रूम में, जेवुजुन के रूम में जाना चाहोगे? तो लंजा बिल्कुल स्टबनली मना कर देता है और वो कहता है, नहीं, मैं विंग के साथ ही रुकूंगा। रात में सोने का टाइम आता है। तब जंगछा जो है वो समझ चुका था कि लवांगजी गेर है, तो इसलिए तो वो जो है लोगों के यानी कि बॉयज़ के टच को रिफ्यूज़ किया करता था। लेकिन आज सोने की बारी आई तो
जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है ठीक है, मैं मिडिल में सो जाऊँगा, जंगचा मेरे दूसरी साइड में और दूसरी साइड में वांगजी सो जाएगा। पर वांगजी को तो उसे चिपक कर सोने की आदत पड़ गई थी। जैसे ही दोनों सोते हैं, तीनों के तीनों बेड पे सोते हैं, विंग की एक साइड जंगचा होता है और एक साइड वांगजी होता है। लेकिन विंग जो है वांगजी की तरफ मुँह कर लेता है और वांगजी भी उसे टाइटली हक कर लेता है। विंग का एक हाथ वांगजी के पेट को सहला रहा होता है क्योंकि वांगजी को पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है, और दूसरे हाथ की बाजू में वो वांगजी का सिर रख लेता है और कहता है, लंजा लंजा, तुम मेरे साथ ऐसे सो सकते हो, और अगर तुम्हें मेरा सेंट सूंघना है तो तुम मेरे सेंट की फ्रेग्रेंस लेते हुए भी सो सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लंजा जो है ये सब सुनते ही खुश हो जाता है। वो विंग को टाइट से ऐसे हक करता है, विंग का हाथ उसकी बैक को रब करते हुए उसे सूदिंग सा, मतलब उसे पेन रिलीफ, एक प्यारा सा सूदिंग सा एहसास दिलाते हुए उसे ऐसे ही दोनों एक दूसरे को क्लिंग होके सो जाते हैं। यह जंगचा उन्हें देख रहा होता है और वो अपना सिर हिलाता है और मन में सोचता है, विंग तुम कब समझोगे कि ये जो तुम दोनों की फीलिंग है ये प्यार है, पता नहीं तुम्हें कब समझ में आएगा। शायद आज ये सारी चीज़ें देख के शिजे और मैं भी सब चीज़ें समझ गए हैं कि क्यों तुम और वांगजी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के हमेशा ऐसे रहते थे। और जो तुमने आज हिम्मत दिखाई, शायद तुम्हारी वजह से मुझे भी एक हिम्मत आ गई कि मैं वो बैंक्वेट खुद छोड़ के आ गया। ओह शिट, मैंने तो मॉम का दिया गिफ्ट भी उन्हें नहीं दिया, बट ये माहौल ठीक नहीं है, मैं गिफ्ट तो मॉम को बाद में भी दे दूँगा, लेकिन आज तुमने वांगजी के लिए जो कदम उठाया उससे मुझ में भी साहस आ गया। मेरे को भी ऐसा लगता है कि इंसान को अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सही हैं गलत, लेकिन अगर आप अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। तुमने आज दोस्ती के सही महीनों में मतलब पूरा किया। वांगजी के लिए जो तुमने स्टैंड लिया वो काबिल तारीफ़ था। यहाँ पर लैन शिचन भी अपने रूम में आकर सोच रहे होते हैं कि विंग 2 सेकंड में आकर उसने जिनजुशुन का जिस तरह से मुंह बंद कर दिया। एक विंग है जो वांगजी को हमेशा संभाल सकता है, और अगर वांगजी को उसे हमेशा सेफ रखना है तो उसे विंग से वांगजी की शादी करा देनी चाहिए। ये थॉट आज भी कहीं ना कहीं जो है हमारे लैन शिचन के मन में चलता है, और जंगचा के मन में भी ये चलता है कि इन लोगों को आगे चल के फ्यूचर में शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लंजा जिस तरह से शाय है और दूसरों के टच को रिफ्यूज़ करता है उस तरह से उसका गुजारा कहीं नहीं, और जिस तरह से वो विंग को चिपका रहता है शायद वो सोलमेट्स हैं और आगे चल के वो कल्टिवेटेड पार्टनर भी बन सकते हैं इस कल्टिवेशन के वर्ल्ड में। बस ये एहसास सबको था, लेकिन हमारे प्यारे वो शियान वेंग दोनों कपल को ये एहसास मतलब दोनों को नहीं था। वांगजी को विंग की साथ बहुत पसंद था। वांगजी तो शायद मन ही मन शादी भी करना चाहता था, लेकिन वो बेचारा कभी बोल ही नहीं पाता था। इनडायरेक्टली तो वो बहुत बार हिंट देता था, पर डायरेक्टली वो हक नहीं जता सकता था जब तक विंग के मन में वो एहसास ना जागे। और विंग के मन में एहसास था, बस उसे रियलाइजेशन अभी नहीं होता था। ऐसे ही वो लोग नेक्स्ट डे जो हैं उठते हैं। मैडम यू को तो बहुत गुस्सा आता है जिस तरह से जंगचा ने सबका सामने वांगजी और विंग के लिए वहाँ से वो बैंक्वेट छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट डे जो शिजे होती हैं वो सबसे मिलने आती हैं, और वो एक गर्ल होती हैं तो वो पीरियड्स का पेन जानती थी, तो वो वांगजी के लिए भी सूप लेके आती हैं और बहुत सारी हर्बल टीज़ लेके आती हैं, और वहाँ पर बैठे सारे बंदों को खाना पीना और ब्रेकफास्ट देती हैं। लैन शिचन भी सुबह सुबह जंगचा के रूम में आ जाते हैं और वो सारे मिलके जो हैं वहाँ पर ही ब्रेकफास्ट करते हैं, और सारे के सारे मिलके यनमग में घूमने का प्लान बनाते हैं कि आज वो लोटस पायर और आसपास की यनमग मार्केट देखेंगे और घूमने जाएंगे। जैसे ही वो सारे के सारे बाहर निकलते हैं उनकी फिर से टक्कर जिन और वेन से होती हैं, जो कि बाहर बैठ रहे होते हैं और वांगजी को गंदी नज़र से घूर रहे होते हैं। विंग तभी के तभी वांगजी को प्रोटेक्टिवली एक हैट पहनाता है और वांगजी का जो फेस होता है वो वेल से कवर कर देता है और कहता है, वांगजी देखो पता नहीं गंदे से सुअर ना तुम्हें घूर के देख रहे हैं, तो प्लीज़ तुम अपने चेहरे को ना कवर रखो। मैं नहीं चाहता किसी भद्दे बदतमीज़ इंसान की नज़र तुम्हें लगे। ना जाने कितने लोग मेरे सुंदर से लंजा पे नज़र गड़ाए बैठे हैं, और ऐसे भूखे भेड़ियों को तो लंजा तुम्हें अपनी शक्ल बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। तुम क्यूट हो और मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें हमेशा मेरे साथ या फिर
शिजे के साथ या फिर दगा के साथ, यानी कि लिन शिजन के साथ रहना चाहिए। जवोजुन मैंने कुछ गलत कहा। जवोजुन भी स्माइल करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जो हमारा व्यूविजन है वो टीज कर रहा है जिन्स को और वेंस को। वो प्रोटेक्टिवली हमारे वांगजी को जो है कमर से पकड़ता है, बीच से पकड़ता है और वो सारे के सारे घूमने के लिए निकल जाते हैं। जंगछा भी गंदा गंदा मुंह बनाने लगता है जिन्स को देख के, क्योंकि उसे पता था कि उस पीकॉक से उसकी बहन का रिश्ता तय हुआ हुआ है और उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपनी शिजे के लिए। और वेंस तो उसे वैसे भी नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन वेंस में एक वेन चिंग होती थी नाम की लड़की जो उसे बहुत क्यूट लगती थी। तभी वो लोग आगे जाते हैं और आगे जाके एकदम से पीछे से आवाज़ आती है, युनदाओ तुम कहाँ जा रहे हो। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, वांगशन और शियानवेन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।